आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार स्वीकार। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर इस माध्यम से आपसे बातचीत करने का और अपने वचन में से शेयर करने का अवसर दिया है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते हैं। आप सप्ताह भर हमको संभालें और अब ये अवसर दिए हैं कि कुछ देर हम आपके पवित्र वचन में से मनन कर सकते हैं। इस पवित्र वचन को सीखने के लिए मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए और जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं उनको भी आत्मा से भर दीजिए, ताकि वो आत्मा में होकर इसको सुने, समझें और इस पर चल भी सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम आज एक विशेष विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और इस विषय पर जब हम विचार करते हैं हमको नजर आता है कि एक स्त्री, उसके जीवन में एक पछतावा है। वो किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए पछता रही है और वो पछतावा उसको प्रेरित करता है कि वो इस बात को बताए कि मैंने क्या गलती कर दी। आइए हम खोलें श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय 6वें पद की दूसरी लाइन। उन्होंने मुझको दाग की बारी की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। उन्होंने मुझे अपनी दाग की बारी का रखवालिन बनाया, लेकिन इस स्त्री के दिल में एक पछतावा है। ये एक तरह से विलाप कर रही है, अपनी भूल को स्वीकार कर रही है कि मुझको उन्होंने अपनी दाग की बारी की रखवालिन तो बनाया, लेकिन मैंने अपनी निज बारी की रखवाली नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये कन्फेस या ये स्वीकारोक्ति आपको और मुझको एक चुनौती देती है। परमेश्वर ने मुझको और आपको अच्छे अच्छे पदों पर दिया, अच्छी अच्छी नौकरियां दी, अच्छे अच्छे कार्य दिए, अच्छी अच्छी शिक्षा लेने के लिए उसने हमको अवसर प्रदान किए, बड़े बड़े पदों पर वो हमको ले गया और इन कामों को करने में हम इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए, और दूसरे शब्दों में कहें कि इतने मस्त हो गए कि हमने अपनी निज दाग की बारी की चिंता नहीं की, अर्थात अपने आत्मिक जीवन की हमने चिंता नहीं की। हम संसारिक कर्तव्यों, संसारिक कार्यों में इतना लग गए, इतना मशगूल हो गए और उसको में सफल होने के लिए हम इतनी मेहनत करने लगे कि हमारे पास यह अवसर ही नहीं रहा कि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को टटोले, यहाँ उसमें हम कहाँ चूक रहे हैं। और यही शोक, यही विलाप, यही स्वीकारोक्ति ये स्त्री कर रही है कि मुझको उन्होंने दाग की बारी की रखवालिन बनाया, लेकिन मैं अपनी निज बारी की, अपनी निज दाग की बारी की चिंता नहीं कर सकी, मैंने उसकी चिंता नहीं की। शूनेमिन को इस बात का बहुत पछतावा है और एक कहावत है, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई। समय निकलने के बाद यदि हम पछताएंगे तो क्या अवसर और क्या हमको फायदा होगा। हमको इस बात को अभी और इन्हीं दिनों में सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवनों में विचार करें। परमेश्वर ने मुझको बहुत अवसर दिए, बहुत ऊपर उठाया, लेकिन मैं अपने आत्मिक जीवन में कहां पर हूं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं हम देखते हैं परमेश्वर ये चाहता है कि पहले हम अपने इनर सर्कल की चिंता करें, अर्थात हम पहले अपने जीवन की, अपने लोगों की चिंता करें और उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएं।
जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, अर्थात परमेश्वर जब हमारा अभिषेक करके हमको सेवा में उठाएगा, सेवा करने के लिए जब वो हमको भेजेगा, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सबसे पहले तुमको यरूशलेम में, अर्थात अपने क्षेत्र में जहां तुम हो वहां पर मेरी गवाही देना है। उसके बाद तुमको आगे बढ़ना है, यहूदिया प्रदेश में चले जाना है। उसके बाद तुम सामरिया में जाओगे और अन्य जातियों के बीच में, और उसके बाद तुम जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। ये बहुत जरूरी है कि हम जगत के छोर के जानने पर से पहले इस बात का विचार करें कि हम अपने इनर सर्कल में, अपने पहुंच के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले मेरे पास एक निमंत्रण आया, और वो निमंत्रण जयपुर से था कि पैशन वीक में आप हमारे चर्च में आइए। और जब वो पत्र आया तो मैं ये सोचने लगा, प्रभु क्या मेरे क्षेत्र में काम खत्म हो गया है कि मुझको अब जयपुर जाना है, क्योंकि उस समय सीधी ट्रेनें नहीं थी और आगरा से जयपुर जाना के लिए बसों को पकड़ना पड़ता था या मीटर गेज था, और मुझको जयपुर जाने में 35 घंटे लगने थे और वहां से वापसी में भी 35 घंटे लगना थे, अर्थात 70 घंटे का सफर था। और प्रचार करना था मुझको 1 हफ्ता, प्रतिदिन अगर 1 घंटा भी दिया जाए तो सिर्फ 7 घंटा। और मैं ये सोचने लगा, और प्रभु ने जब अगुवाई दी, मैंने उनको स्वीकृति पत्र दिया कि मैं आऊंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता रहा, क्या प्रभु मेरे क्षेत्र में काम खत्म हो गया कि मैं इतने दूर जाऊं? पहले तो मुझको अपने शहर, अपने आसपास के गांव और अपने प्रदेश में देखना है। पर परमेश्वर की योजनाएं जो होती हैं, और उसने वहां मुझको ले गया और प्रकट भी किया कि वो मुझको वहां क्यों ले गया। परमेश्वर आपको और मुझको इनर सर्कल में, जो हमारे आसपास का क्षेत्र पहले उसमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम अपनी दात की बारी देखें। जब हम 2 कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलो। परमेश्वर कहता है पौलुस के माध्यम से कि तुम पहले अपने आप को परखो, विश्वास में कैसे हो। आप और मैं विश्वास पर बहुत प्रचार कर सकते हैं, बहुत लेख लिख सकते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल बना सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने आप को तो जांचो, पहले अपने विश्वास को जांचो, तुम किस स्थिति में हो। शूनेमिन का अपना विलाप मुझको बड़ा अच्छा लगता है। वो ये स्वीकार करती है कि मैंने अपनी बारी की रखवाली नहीं की। हम अपने आप में चुप गए, इतना व्यस्त हो गए चर्च के काम में, इतना व्यस्त हो गए प्रोग्राम्स बनाने में, और इतना व्यस्त हो गए मीटिंगें अरेंज करने में कि स्वयं हमारी प्रार्थना छूट गई, स्वयं हमारा वचन पढ़ना छूट गया, और हम अपना सामान, अपना काम दूसरों पर लगा रहे हैं, ध्यान अपना दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो मेरी सेवकाई में सामर्थ कहां से आएगी? हमको एक बार सोचना होगा। हमारी सेवकाई पहले मेरे अंदर से शुरू होनी है, उसके बाद बाहर जाना है।
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश में एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं। हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हे कपटियों, पहले अपनी आंख के लट्ठे को देखो, कितना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारी आंख में है और तुम अपने भाई से कहते हो कि तू अब मैं तेरी आंख के तिनके को निकालूंगा। हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, हम दूसरों की गलतियों को सुधारना चाहते हैं, हम दूसरों को उपदेश करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारे क्या है? इस बात के लिए आपको और मुझको अपनी तैयारी पहले देखनी होगी। मैं कहां तक तैयार हूं? मैं कितना तैयार हूं? 1 घंटा प्रचार करने के लिए मैं कितने घंटे अध्ययन करता हूं, कितने घंटे प्रार्थना करता हूं? या कंकॉर्डेंट खोल लिया, डेक बाइबल खोल ली और वचन तैयार हो गया, नया प्रकाशन आ गया। मित्रों, ये सेवकाई अच्छी दिख सकती है, लेकिन आखिरी में प्रश्न आएगा, मैंने अपनी बारी की रक्षा नहीं की, मैंने उसको नहीं संभाला, मैं उसमें चूक गया। जब हम पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 2 पद से 5वें पद में जाते हैं, वहां तीमुथियुस को पौलुस निर्देश देता है कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, किसको तुम अपना अगुवा बनाओगे। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, वो कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? पौलुस इस बात को रेखांकित करता है और इसलिए वो निर्देश देता है कि एक अगुवा कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होना चाहिए, कैसी कोमलता और कैसी स्थिरता और कैसा विश्वास होना चाहिए। आज प्रभु हमसे इसी बात को कह रहा है। आप और मैं अपने जीवन में विचार करें, कहीं चिराग तले अंधेरे की स्थिति तो नहीं है। रोशनी सब जगह फैला रहे हैं और स्वयं हमारे आसपास अंधेरा है। हमको इस बात पर विचार करना है और इसलिए हम कुछ एक पात्रों को देखें जिन्होंने बड़े बड़े दायित्वों को पूरा करते हुए भी अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करी, और कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े दायित्वों को पूरा करते हुए अपने जीवन की, अपने आत्मिक जीवन की रक्षा नहीं की और हानि उठाई। सबसे पहले जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं राजा दाऊद, और राजा दाऊद भजन संहिता 119 के 11वें पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैसे रखा? क्या उसने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को घोल बनाकर पी लिया? क्या उसकी चिप बनाकर अपने सीने में लगवा ली? वो कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसका सीधा साधा अर्थ है कि उसने परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ा जिसको हम कहते हैं बाय हार्ट कर लिया। उसने अपने हृदय में उसको रख लिया। ये दाऊद कौन व्यक्ति था? ये दाऊद इस्राएल का राजा था। ये दाऊद जो कि बड़े बड़े युद्धों में गया था, ये वो दाऊद था जिसके पास सुबह से शाम तक लोग
ढल्ला व्यक्ति नहीं था कि उसके पास कोई काम नहीं था और वो दिन भर परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहता था, लेकिन अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जब हम भजन संहिता उसके 119वें अध्याय के 164वें पद को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये व्यस्त व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति कितनी बार करता था। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी पर भरी हुई है और तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ, और आगे पढ़िए। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। हमको 1 बार 2 बार स्तुति करना कठिन लगता है। कई बार हम टाल देते हैं, काम की व्यस्तता के कारण आज हम स्तुति नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करके हम सो जाएंगे। लेकिन इस्राएल का राजा बोलता है, हे प्रभु, मैं तेरे धर्म में नियम और कारण दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। और जब हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को अपने परमेश्वर के सामने कराऊंगा, अर्थात प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। 7 बार स्तुति करता है, 3 बार प्रार्थना करता है, 10 बार हो गया। ये वो व्यक्ति है जो कि इस्राएल के पूरे 12 गोत्रों का राजा था, जिसने इस्राएल को एक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया था, लेकिन परमेश्वर के लिए समय देने में इसने लापरवाही नहीं की। वो उसकी स्तुति भी करता है, वो उसके लिए गीत भी लिखता है और वो प्रार्थना भी करता है, रात रात भर प्रार्थना करता है, ऐसा उसका वचन कहता है। ये है, हम कितने भी ऊंचे पदों पर हो, हम कितने भी व्यस्त हो, लेकिन हमको परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके वचन को पढ़ना कम नहीं करना है। हमको उसे बढ़ाने की कोशिश करना है। जैसे परमेश्वर हमको बढ़ाता गया है, वैसे ही हमको उसके वचन में, उसकी संगति में बढ़ते जाना है। एक पात्र और है, और वो है यहोशू। और यहोशू जो कि इस्राएल का अगुवा था और उनको कनान देश में स्थापित कर रहा था, वो अपने लोगों को बताता है और कहता है, यहोशू उसके 22वें अध्याय के पहले 2 पदों में, उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आगे गोत्रों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। ये व्यक्ति, ये जो 2.5 गोत्र थे, इसलिए आए थे कि इस्राएल के सारे 9 गोत्रों के लिए युद्ध करके उनको देश प्राप्त करने में सहायता करें। और युद्ध करते हुए, अपने दायित्व को पूरा करते हुए कहता है, यहोशू की जो जो आज्ञा तुमको दी गई थी परमेश्वर की ओर से, और मैंने उन सबको तुमने पूरा किया है। और तब हम 22वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। सारी बातें तुमने की, अच्छी की। अब तुम जा रहे हो, अपने परिवारों में रहोगे। यरदन नदी के उस पार इनको जाना था, क्योंकि 2.5 गोत्रों ने वहां पर अपने लिए परमेश्वर से भूमि मांग ली थी और मूसा ने उनको दे भी दी थी। तो तुम जब जाओगे तो अपने देश में जब तुम रहने लगो तो फिर से एक बार इस बात की सावधानी बरतना कि तुमको परमेश्वर की भक्ति में लौलीन रहना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना है। बस तुम इस बात के लिए बड़े सावधान रहना। यहोशू अपने लोगों को समझाता है और
और उसके बाद जब हम यहोशू उसके 24वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत वही की सेवा नित्य करूंगा। यह है यहोशू का इनर सर्कल। तुम लोग करते रहे, तुम लोग ने ये किया, मैंने तुम्हारी अगुवाई करी, सब बात हो गई। अब वो बता रहा है कि अब तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं तो एक बात के लिए चौक चौबंद रहूंगा, सावधान रहूंगा, और वो ये है कि मैं अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करूंगा। बहुत मैंने तुम्हारे साथ अगुवाई करी, पूरे राष्ट्र को लगभग 5 वर्ष में 9.5 गोत्रों को सौंपाया, लेकिन मैं इस बात के लिए सचेत हूं कि मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा अपने घराने के साथ करूंगा। जैसे दाऊद सारी व्यवस्था थी, सब कुछ थी, लेकिन अपने इनर सर्कल में, अपने आत्मिक जीवन में वो स्थिर रहा, इसलिए कि वो 7 बार स्तुति करता था, 3 बार दुआ करता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। कहता है मैंने उसको अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर यही चाहता है। उसने हमको ऊंचा उठाया, उसने हमको ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन आज हम अपने आत्मिक जीवन में किस ऊंचाई पर हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 6वें अध्याय के 2 से 4 पद में जाते हैं, वहां हम चेलों के विषय में एक बात को पढ़ते हैं। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस प्रकार इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। हम तो परमेश्वर के वचन की सेवा में, हम तो प्रार्थना की सेवा में, वचन तैयार करने की सेवा में लगे रहेंगे। वो चेलों जब वहां समस्या आ गई, मंडलियां बड़ी हो गई और उसके व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में तकलीफ आने लगी, उनके पास शिकायतें पहुंची और एक बहुत बड़ी परीक्षा थी कि पौल, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना की सेवा छोड़कर, प्रार्थना की सेवकाई छोड़कर वो खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने इन अगुओं के लिए, जिन्होंने हमको एक नमूना दिया। मंडलियां बढ़ सकती हैं, उसमें दायित्व बढ़ सकते हैं, उसमें काम बढ़ सकते हैं, उसमें मीटिंग्स बढ़ सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका और मेरा जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी पासवान को परमेश्वर ने दी है और जो ड्यूटी कमेटी को परमेश्वर ने दी है, वो उसके प्रति कितना विश्वस्त है, वो कितना सावधान है। बार बार पतरस इसी बात को कहता है। एक बार फिर से प्रेरित उसके 6वें अध्याय के 2 पद को पढ़ेंगे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को और अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन की सेवा को छोड़ें और खिलाने पिलाने में लगे। आज हमको अपनी मंडलियों में इस बात पर चिंतन करना होगा, हमारी सेवकाई खिलाना पिलाना है या वचन की है। जब हम खिलाने पिलाने की सेवा करते बड़ी वाहवाही मिलती है, लोग सराहते हैं, लेकिन वचन की सेवा के लिए यदि चुना गया है तो आपको और मुझको वचन की सेवा करनी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इस काम को छोड़कर उस दूसरे काम में चला जाऊं और अपनी आत्मिक हानि उठाऊं। पतरस ने, चेलों ने ये कहा, हम वचन की सेवा, हमारा जो इनर सर्कल है,
हमारी जो सेवकाई है, जिसके लिए यीशु मसीह ने हमको बुलाया था, उसने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का खाना खिलाने वाला और चर्च बनाने वाला और बिल्डिंग तानने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का। और इसलिए मेरी सेवकाई का, आपकी सेवकाई का प्रथम पक्ष ये है कि हम देखें सुसमाचार प्रचार की सेवा पर्याप्त ढंग से हो रही है कि नहीं। उसके बाद दूसरे दायित्व हैं और उसमें हम सहयोग करते हैं, परमेश्वर खुश होता है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य जो है, हमारी इनर मिनिस्ट्री जो है, उस पर हमको ध्यान देना है। यदि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, और जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि परमेश्वर का वचन बड़ा संतुलित है, वो हर पक्ष को हमारे सामने रख देता है। जब हम पहला शामुएल उसके दूसरे अध्याय के 29वें और 30वें पद को देखते हैं। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं एली नबी के विषय में लिखा हुआ है, जिसने अपने 2 पुत्रों का ज्यादा आदर करा, उनकी खुशी को, उनकी पसंद को, उनकी इच्छा को सर्वोपरि करा और परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना था, अपने काम के लिए चुना था, लेकिन अब वो परिवार के पोषण में लग गया, परिवार को खुश करने में लग गया है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने वायदा किया था, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरे घराने को आशीषित करना चाहता था, लेकिन तूने अपने घराने को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को ज्यादा आदर दे दिया और मुझको छोड़ दिया। इसलिए जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा अनादर करेगा उसका अनादर होगा। एली ने अपनी बुलाहट को, अपनी उस सेवकाई को जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, उसमें कमजोरी कर दी, सिर्फ इस कारण क्योंकि वहां पर उसके पुत्र थे। जब हम पहला शामुएल उसके 3 अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, वहां बड़े खुलकर परमेश्वर फिर से कहता है, क्योंकि मैं तो उसका यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। कितना भी अब वो प्रायश्चित करे, कितना पछताए, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, ना मेल बलि ना होम बलि, किसी से अब उस गलती का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपने बेटों को प्रथम स्थान दे दिया और समय रहते इसने उनको नहीं चेताया। बहुत सी बातें यहाँ पर हैं, इस कथा को हम अच्छे से जानते हैं, और हम इस बात पर देख रहे हैं कि एली चुप कहाँ गया। जिस आत्मिक सेवा में उसको रहना था उससे वो हट गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने कहा, मैं एली को हटा दूंगा, उसके पूरे घराने को हटा दूंगा। और एक पात्र को हम देखें, और जब हम पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 37वें और 38वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर का मंदिर बनवाता है। 4थे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उन सब समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। 7 वर्ष के परिश्रम से सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया।
सुलेमान का ध्यान परमेश्वर पर कितना रहता था जब हम पहला राजा उसके 4थे अध्याय के 32वें पद को देखते हैं। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। सुलेमान ने ना सिर्फ परमेश्वर का मंदिर बनवाया, लेकिन उसने लिखा हुआ है कि 3,000 नीति वचन, ये जो हमारे पास उपलब्ध है बहुत कम है। उसने 3,000 नीति वचन कहे और 1,005 गीत लिखे। ये है परमेश्वर पर उसका ध्यान। उसने मंदिर बनाया, उसने कल्पनाएं करी, विचार किया, मंथन किया और नीति वचन कहे, गीत रचे। लेकिन जब हम पहला राजा उसके 11वें अध्याय के पहले 8 पदों को देखते हैं, ये बड़ा पोर्शन है और ये हमारा जाना पहचाना है, जहां पर कि सुलेमान के विषय में लिखा है कि उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया। और जब उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया, उन स्त्रियों ने उसके विश्वास को गिरा दिया, उसके विश्वास को कम कर दिया। जिसने परमेश्वर का भवन बनाया, जिसने इतने नीति वचन लिखे, जिसने इतने गीत रचे, आज वो दूसरे देवी देवताओं के मंदिर बनवा रहा है और उनको प्रणाम करने भी जा रहा है, सिर्फ इस कारण कि उसने अपने जीवन की रखवाली नहीं की। उसने बहुत कुछ किया, मंदिर बनाया, ये किया, वो किया, गीत लिखे, लेकिन अपने जीवन की रखवाली ना करके अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया, जिसके लिए परमेश्वर ने साफ मना किया था। इस अंश को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, जो सुलेमान के पतन का कारण बना। और उसके बाद हम परमेश्वर के दंड को देखते हैं। पहला राजा उसके 11वें अध्याय के 90 पद से 12वें पद। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधियों तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। परमेश्वर सुलेमान से रुष्ट हो गया, सिर्फ इसलिए मंदिर बनाया, अपनी जगह पर है, गीत लिखे, नीति वचन लिखे अपनी जगह पर उसने अपनी व्यक्तिगत आत्मिक चिंता नहीं की। उसके प्रति वो लापरवाह हो गया और उसका एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि वो अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, दूसरे देवी देवताओं के पास चला गया, कमजोर पड़ गया। जिस परमेश्वर से उसने कितनी प्रतिज्ञाएं की थी, जिस परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया था, उस परमेश्वर को उसने छोड़ दिया। और तब फिर से स्मरण आता है शुनेमिन का विलाप। उन्होंने मुझको दाख की बारियों का स्वामिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारियों की रक्षा रखवाली नहीं। मुझको परमेश्वर ने इतने ऊंचे पदों पर ले गया, लेकिन मैंने अपनी निज आत्मिक परिस्थिति की रखवाली नहीं की। सुलेमान के साथ यही हुआ और इसलिए परमेश्वर उससे रुष्ट हो गया, उससे नाराज हो गया और कहा, मैं तेरे बेटे के हाथ से सब छीन लूंगा। एली से परमेश्वर नाराज हो गया, मैंने तुझको अपनी प्रजा का न्यायी बनाया, लेकिन तूने अपने बेटों के ऊपर ध्यान दिया और अपनी आत्मिक स्थिति और परिवार की आत्मिक स्थिति की चिंता नहीं की। और दूसरी ओर हम देखते हैं दाऊद को, जो सारे दायित्वों को पूरा करने के बाद भी परमेश्वर से की स्तुति 7 बार करता है, 3 बार प्रार्थना करता है और उसके गीतों को रचता है। हम देखते हैं चेलों को, जिन्होंने कहा, हमसे ये दूर हो कि परमेश्वर का वचन छोड़कर हम खाने पीने की सेवा में चले जाएं। हमको सोचना होगा, हमको इन पात्रों से शिक्षा लेना होगी। यहोशू ने कह दिया,
तुम लोग सब कुछ अच्छा करते रहे और अभी भी करना, पर मैं एक बात कहता हूं, तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज हम क्या कह रहे हैं? क्या हम यहोशू के समान कह रहे हैं कि कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, मैं तो अपने घराने के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में स्थिर रहूंगा? और यदि हम ये कहते हैं तो निश्चित रूप से मैं और मेरा घराना आशीष पाता है। चेले आशीष पाते हैं, सफल होते हैं, उनकी सेवकाई सफल होती है। दाऊद एक सर्वोत्तम राजा सिद्ध होता है, और दूसरी ओर एली और सुलेमान क्रोध का शिकार हो जाते हैं। हम कुछ देर विचार करें, अपने जीवनों पर सोचें। आज कहीं हम, जबकि ये लॉकडाउन पीरियड है, परमेश्वर ने हमको सारी व्यस्तताओं से विश्राम दे दिया है कि अभी अपनी बारी की तुम चिंता कर लो। हम शूनेमिन के समान अपना मूल्यांकन करें, देखें कहीं हम चूके तो नहीं, और यदि नहीं चूके हैं तो अच्छी बात है, और यदि चूक रहे थे तो ये खाली दिन हमारे लिए अवसर है कि हम इनमें अपना संबंध अपने परमेश्वर से ठीक कर लें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, कितना भी करें, पर अपनी आत्मिक स्थिति में कभी भी गिरावट ना आने दें। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं स्थिरता के साथ आपकी सेवा करूं और साथ ही साथ अपने आत्मिक जीवन में भी स्थिर रह सकूं। मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा वचन पढ़ने का जीवन, मेरा उपवास का जीवन, सब कुछ प्रभु जी पहले के समान हो, ताकि मैं आपकी आशीषें पा सकूं। प्रभु जी, मेरे सुनने वाले प्रियों के साथ हो, हर एक को यह अवसर आपने दिया है कि इन 60-70 दिनों में वो अपने जीवन का मूल्यांकन कर ले, और यदि चूक हुई है तो अभी भी अवसर है कि वो अपने संबंध आपसे कर ले। प्रभु, मेरे प्रियों के साथ होइए, और जो जो इस वचन को सुनते हैं उनको आत्मिक जीवन में दृढ़ता प्रदान कीजिए। विनती अपने यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक इस वचन को सुनने वाले के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे